इस प्रोग्राम की सबसे अहम और मजबूत कड़ी, जिनके सर पर सदारत का बोझ था। अब कुछ दिनों पहले तक नगर पालिका परिषद मऊ की सदारत का बोझ था। हम इस मौके पर दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक आने वाले वक्त में एक बार फिर आपके हाथ में नगर पालिका परिषद मऊ की बागडोर दे। और एक शेर के साथ मैं वक्त न लेते हुए सीधे सीधे, चूंकि जनता बेताब है आपको सुनने के लिए, एक शेर के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि चाक है जिगर फिर भी, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मोहतरम मोहम्मद तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश है कि आप आए और अपनी जनता को खिताब फरमाएं। यौम जमहूरिया के पुरमुशर्रत मौके पे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब राम हरि चौहान साहब एडवोकेट, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मेहमान एजाजी जनाब इंजीनियर जमील साहब, जो नेशन फाउंडेशन के फाउंडर हैं, मंच पे बैठे पांडे जी, रईस आलम साहब, प्रोग्राम को संचालन कर रहे सालिम अंसारी, मजहूद साहब, कलाम सौदागर साहब, मुनव्वर मुर्गा साहब, भारती जी, चौबे जी, रईस साहब और सद्दाम साहब, सरफराज भाई चांदपुरा के, शाहिद भाई, जनाब मोहम्मद साहब, इरशादुल हक साहब, सभी हमारे सोशल ग्रुप के सभी मेंबर और डाइस पे बैठे हुए सभी सम्मानित मंच, सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गवार, प्यारे बच्चों, आज हम 26 जनवरी यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस बेला पे सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, पालकी सोशल ग्रुप की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से 26 जनवरी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इस मौके पे खास तौर से उन शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए उन्होंने जाने निछावर की, जेल की मुसीबतें सही। ये कानून और आईन, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक आईन की जरूरत होती है, संविधान की जरूरत होती है। सबने बताया 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, मगर संविधान जो हमें मौलिक अधिकार देते हैं, हमें मजहबी आजादी, हमें खाना पीना पहनना, हमें शिक्षा, हम इक्वल, सबको बराबरी, मुसावात जिसको कहते हैं, सबको मौका फराहम करती है कि आप तरक्की करें। और कोई रंग और कोई गोरा और काला में तफरीक नहीं करता कानून। वोट जो सदर जमहूरिया का एक वोट होता है, वही एक मोची काम करने वाला बंगे का भी एक ही वोट होता है। यहाँ पर वोट की कीमत सबकी एक रखी गई है। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। और संविधान की खुसूसियत ये है कि आप सभी मजहब का, सभी धर्मों का, सबका आप एहतराम करें। हमारा संविधान यही कहता है, किसी की आस्था का खिलवाड़ न करें, सबका ये करें।
तो हमें ये होता है कि आजादी के इतने सालों बाद हमने कहां तक पहुंचे हैं। दूसरी कौमें भी हैं, क्या हम उसके बराबर चल रहे हैं? क्या हम आज भी अपने बच्चों को मजदूर बनाने की तमन्नाएं रखते हैं या कुछ और बनाने की तमन्नाएं रखते हैं? हमें यह सोचना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को तालीम बना के, जमील साहब ने कहा कि एक अच्छा शहरी बनाना, जरूरी नहीं है कि अब डॉक्टर और इंजीनियर, कम से कम कहें कि शनाख्त बनावे कि एक अच्छा शहरी है जो कानून का पालन करता है, जो अपने आईन का पालन करता है, जो अब देखिए, ये अभी एक मामला रात का हुआ है। रोज कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चले, गाड़ी धीमी चलावें। रात एक हादसा हुआ, मेट्रो वाले घर का लड़का, अभी उसका इंतकाल हो गया, हादसे में हो गया। आए दिन कोई ना कोई इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारा बच्चा घर का कहीं न कहीं रोड पर मारा जाता है। तो हमें जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। उसी तरह ये तो ट्रैफिक का कानून हुआ, उसी तरह जिंदगी में भी जो कानून बनाए गए हैं कि सबका एहतराम करें। आप एहतराम नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। तो हमें सबका एहतराम करना है और हमें अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपनी सिविल सोसाइटी को अच्छा डेवलप करने के लिए, उसके लिए मेहनत करना है। तो हमें सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि हम एक अच्छा शहरी और एक अच्छा, ताकि हमारी सरकार में भागीदारी हो सके। यह तभी मुमकिन है कि जब अपने बच्चों को पढ़ा करके, तालीम से आरास्ता करके उन्हें नौकरियों में लगाएंगे। पहले बिजनेस हम लोग जानते थे कि एक चीज खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, उसी को व्यापार कहते हैं। मगर आज व्यापार की भाषा बदल गई, परिभाषा बदल गई। आज टेक्निक बिकती है, देख रहे हैं वाईफाई बिक रही है, कुछ दिख नहीं रहा, बिक रहा है, सेवाएं बिक रही हैं। तो आज दौड़ती जिस तरह से दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश जो सुबह बहुत तरक्की कर रहा है, अगर उसका मुकाबला जो कौमें बहुत तरक्की कर रही हैं, अगर हमने उस टेक्निक को नहीं अपनाया तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। पहले किसी मुल्क की मजबूती कहा जाता था कि उसके पास कितने फाइटर जेट है। आज मामला बिल्कुल उलट हो गया है। अब यह देखा जाता है किसके पास कितना ड्रोन है और नई टेक्निक का कैसे है। अब तक यही होता था कि जो परमाणु बम हो वही मजबूत, मगर आज जो ड्रोन चला है, अपने फाइटर जेट को न बर्बाद करके ड्रोन से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हालात के हिसाब से अगर आपने अपने को नहीं बदला तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। उसी तरह सेहत के मुतालिक, तालीम के मुतालिक और समाजी तौर पे, सियासी तौर पे हमने अगर भागीदारी नहीं निभाई तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमें काफी लेट हो गया है और मैं यही कहूंगा कि 26 जनवरी के मौके पे हमें कानून जो नाफिज हुआ है उसकी पासदारी करना है। और ये भी बताया गया अभी मंच से कि हम जब पढ़े लिखे होंगे तो अपने जुल्म और जाति को समझ पाएंगे, नाइंसाफी को समझ पाएंगे। सरकारी मुराद आती है, लोग इधर उधर कहते हैं, जब स्कीमें खत्म हो जाती हैं तब उसके बाद कहते हैं मुझे जानकारी। आजकल हवाई जहाज में बैठा हुआ सारी प्लेन की टिकट दूसरे प्लेन की बना लेता है, घर बैठे हुए रास्ते में चल रहा है ट्रेन की टिकट बना ले रहा है। आप उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आज बैंक का लेन देन
जो कहा जाता था कि बैंक में जाकर के चेक और ड्राफ्ट जमा करने से पैसे ट्रांसफर होते हैं, आज घर बैठे वाईफाई पे या मोबाइल से पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये अगर आप टेक्निक के आगे पीछे रह जाएंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी आजादी, आईन का मतलब यही है कि हम आईन के साथ साथ अपनी तरक्की को भी हमवार करें, अपने सिविल सोसाइटी को डेवलप करें और अच्छा मुआशरा के पैदा करें। और शहर में हमने बहुत से सारे रोड करीब करीब बनवा दिए, नाले का इंतजाम, रोशनी का इंतजाम। अभी हकीकतपुरा से आजमगढ़ तिराहे तक ये भी लाइट लगने जा रही है। चौक बन रहा है, सेल्फी पॉइंट आप देखते ही होंगे। गाजीपुर तिराहे का बन गया। आप रजनिया जाते होंगे, चारों तरफ लाइट। रामपुर चकिया जाते होंगे, रात में पूरी लाइट। तो ये तभी मुमकिन है जब पढ़ा लिखा होगा आदमी, जब आदमी बेदार होगा। जिस इलाके में ज्यादा डिमांड होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बार बार वो आते हैं, मिलते हैं, अपनी सिफारिशें करते हैं कि हमारी ये जरूरत है। और जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो सिर्फ होटल तक महदूद रहते हैं। मैं हकीकत बता दूं कि जो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 3 घर है, मगर वो 30 आदमी से पैरवी करवाते हैं कि मेरे रास्ते बन जाए, मेरे ये हो जाए। और जिनकी घनी आबादियां हैं वो अपनी बातों को कहता नहीं है। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि दरखास्त लेके आइए तो महीना बीत जाता है उसको दरखास्त लिखवाने में। तो इसलिए हमें तरक्की करना है तो तालीम पे, जो जमील साहब ने कहा, हमारे वकील साहब ने कहा, चौहान साहब ने, कि हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा। हमें अपनी इकोनॉमिक पोजीशन, जो माशी पोजीशन, जो उसको मजबूत करना होगा। उसको कैसे होगा? वो भी तालीम से ही होगा। अभी हमें पता लगा है कि एच.एन. राय साहब, उनका 1 घंटा पहले डेथ हो गया है। ये भी एक दुखद घटना है। हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, पूरा मंच उनकी तरफ से, उनके लिए, उनके घर के लोगों के लिए। अभी रात जो हादसा हुआ है उससे भी बहुत दुखी हैं। खास तौर से मैं कहूँगा बच्चों को तंबीह करें कि जब बाइकें लेके चलें तो बिला वजह न घूमें, और चलें तो नियमों का पालन करें, और ट्रैफिक वगैरह मतलब हिसाब से चलें, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मैं इस मौके पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पूरी कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सालिम साहब को, अबू अंसारी हों, सरफराज साहब हों, मसूद साहब, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उनके रफका जो हैं, क्या नाम है उनका? सईद अहमद साहब, बहुत पुराने वर्कर है। ये हमेशा ये लोग पहले से प्रोग्राम कराते आए हैं। तो मैं डाइस पे बैठे हुए जो हमारे सोशल ग्रुप के सभी लोग हैं, जो डाइस पे बैठे लोग हैं, सबका मैं, और यहाँ के पुलिस महकमा जो उन्होंने ट्रैफिक का पूरा इंतजाम किया और कोई बदनज़मी नहीं होने दी, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अपने मेहमान खुसूसी और मेहमान एजाजी का भी बहुत खुश करता हूं। और मौलवी बैदुल्ला साहब चले गए और अफजाल भाई तो छूट ही गए, अफजाल भाई अदरी वाले जी। मैं इस मौके पे सबका शुक्रिया अदा करते हुए यौम आज़ादी की, यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम के हुक्म और आप हजरात के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम को अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।